हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बार दीगर बा आवाज़ बुलंद सलावत। सलावत ऐसी तिलावत फरमाइए कि ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाए। अगर इससे बेहतर अंदाज में सलावत हो सकती है तो मज़ीद बुलंद सलावत तिलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मोहम्मद बाआवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनो मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात और अक़ायद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बिलखुसूस कौम शिया को आपस में बदगुमान होने से महफूज फरमा। अल्लाह बिलखुसूस शहदाए पारा चनार के दरजात बुलंद फरमा। आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहुमीन, हमारी अपनी वालिदा और वो तमाम अरवाह जो दार फ़ानी से दार अदम की जानिब कूच कर गईं और उनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, अल्लाह उन सब के आगे के सफ़र आसान फरमा। बिलखुसूस आखिरी दो दुआएँ हैं। हर वो शख्स बिलखुसूस आमीन कहे जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो आँखें रहती हैं जो सखी हुसैन के नाम पे छलक उठती हैं, बिलखुसूस वो तमाम आँखें जो इस वक्त इस फ़र्श मजलिस पे चरागों की तरह रोशन है, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़व्वारी नसीब फरमाए। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाएं। मोहम्मद वाले इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए? पीछे वालों की भी तबीयत है, बात शुरू की जा सकती है? मेरे मौला आप सबको सलामत रखें। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आप लोगों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमा। अल्लाह अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हैं। करें बात का आगाज़ अगर तबीयत हो। तकरीबन 9 साल हो गए इस घर के साथ ताल्लुक़ को, और ये वाहिद इसी एक घर के साथ ताल्लुक़ है जिसकी वजह से मैं आज सुबह इमाम हुसैन के रोज़े का सलाम करके यहाँ आया। वरना आप यकीन जानिए मेरे साथ जितने गए थे अभी वो सब वहाँ मौजूद हैं। सिलसिला कुछ ऐसा है, खुदा इन सब को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बात का आगाज़ करते हैं। पिछले साल जो कुछ महसूस किया था नजफ़ से करबला चल के, वो आपको पिछले साल आके सुनाया था। इस साल ताज़ा ताज़ा यादें हैं, आपको वो सुनाना है जो अभी देख के आ रहा हूँ। तबीयत है, बात शुरू की जा सके? मेरे भाइयों गिन के ना टोटल आधा घंटा है पास, 11 बजे बाद वालों को मिंबर देना है। सारी रात
अंजुमनों ने मातमदारी करनी है और आखिर में सफ़ीर अज़ा नोआखानी करेंगे। मैं घर वाले माहौल में पढ़ने का आदी हूँ, ये दुनियादाराना और ये फॉर्मल बन के ना बैठना, समझना तो नाम हुसैन समझ के मुस्कुरा देना। यानी तकरीबन 19.5 करोड़ मुरब्बा मील रकबा है इस पूरी जमीन का, और 19 करोड़ मुरब्बा मील के रकबे पे खित्ता-ए करबला की हैसियत बिल्कुल वैसी है जैसी हैसियत किसी अंगूठी में नगीने की होती है। ये साउंड वाले भाई तक अगर आवाज जाए तो जरा मेहरबानी करें, बात बढ़ाएं जनाब आगे। दाद आपसे नहीं मांगूंगा, फकत ये कह रहा हूं कि नाम हुसैन आए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि नाम हुसैन दुनिया में वाहिद नाम है जिसे उठाने के बाद चेहरे पे रौनक आती है। इब्रार हसन साहब हमारे बड़े, करबला हम इकट्ठे ही थे। मैं मिंबर पे ढेर सारी शख्सियात ऐसे बैठी हैं जिन्होंने बड़ों के साथ वक्त गुजारा है और मैं इन सबको सबक सुनाना चाह रहा हूँ और आप लोगों के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर अपने हाथ खोल दें तो, हाथ खुलेंगे तो बुलंद होंगे, बंद रहेंगे तो उठने के कोई चांस नहीं है। जहां जहां से जहन में कोई ना कोई याद आ रही है बात शुरू कर रहा हूं। आप यकीन करें, कोई इतने बड़े करीम को हुसैन कहते हैं, कोई इतने बड़े सखी को हुसैन कहते हैं। उर्दू जबान का एक नावल निगार था, मैं उसका नाम मिंबर पे लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप लोग समझ जाएंगे जो लिटरेचर के स्टूडेंट बैठे हैं। उसने कहा था दीन धर्म और मजहब जो होता है ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं होता, ये हमारी रूह का हिस्सा होता है। आप यकीन करें मजहब लोगों को इतने प्यारे हैं, मैंने पूरी दुनिया में फिर के देखा है, एक मसलक का बंदा दूसरे मसलक की इबादतगाह में नहीं जाता, किसी के यहाँ हम नहीं जाते। जैसे सुन रहे हो मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मुझे 5 हाथ ऐसे मिल जाएं तो करबला से अंचोली आने का लुत्फ आ जाए। खुदा की कसम किसी मसलक की इबादतगाह में हम नहीं जाते। नारे का वक्त मैं देता हूँ, मिल के बोलेंगे, लेकिन पहले समझना किसी मसलक की इबादतगाह में हम नहीं जाते और वो जो है वो आगे किसी और के पास नहीं जाते। मुझे समझ नहीं आती क्या मकनातीसी कशिश है हुसैन की करबला में, जहां जाते हुए लोगों को अपना मजहब भूल जाता। मेरे मौला इन हाथों को, ये माइक सही चल रहा है मेरे ख्याल से, दीजिएगा जरा। बिस्मिल्लाह। खुदा मालूम क्या मकनातीसी कशिश है इमाम हुसैन। अब मेरी आवाज आती रहेगी, मेरी आवाज पहुंचती रहेगी, इसमें बस बोल के देख लें कि इसकी आवाज सही है या नहीं, मुनासिब है क्या। मकना माइक ना भी हुआ तो फ्रंट वाले मेरे साथ रहें। पता नहीं कोई अजीब मकनातीसी कशिश है हुसैन की करबला में, जहां जाते हुए लोगों को अपना मजहब भूल जाता है। रोज़ा अली से सफर शुरू होता है और रोज़ा हुसैन तक सफर जाता है। एक ऐसा सफर जो मौला अली से शुरू हो और उसकी मंजिल इमाम हुसैन का रोज़ा। ये मोबाइल नीचे कीजिएगा और अपने हाथों को उठाइएगा, मजलिस अब मैं शुरू कर रहा हूं। और रोज़ा अली से सफर का आगाज और रोज़ा हुसैन पे इख्तिताम। नकी साहब, इब्रार साहब, नकी भाई, मैं कितनी वाह वाह करूं किबला काज़मी साहब के इस एक जुमले पे जिस मजलिस में आप और मैं हम दोनों मौजूद थे। काश ये जुमला पढ़ने वाला कोई और होता और मैं यहां सामने बैठा होता और मैं इन चुप और बोर नौजवानों को बताता कि इस मिसरे और जुमले पे दाद कैसे देते हैं। फरमा गए थे ये नजफ और करबला के दरमियानी माबैन जो सफर है, फरमाते हैं सद शुक्र कितना अदा करें उस खुदा का जिसने नजफ से करबला पैदल चलाकर हमें जीते जी पुल्ले सिरात से गुजार। पीछे से हाथ नहीं उठे, यहां से हाथ नहीं उठे। साहिबाने मिंबर जहन हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। अपने दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी।
आगे चलें इससे भी आगे चलें, बल्कि बात बाद में करते हैं, पहले यहां से भी आगे चलते हैं। आप लोगों का जरा इम्तिहान लेते हैं। इज्जत हुसैन की कसम दाद के लालच में नहीं पढ़ रहा। मैं जिस घर में आके पढ़ रहा हूँ, खुदा गवाह करके कह रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ने वाला शायद कोई भी हो, अली अब्बास अस्करी को टेंशन ही नहीं है कि दाद न मिली तो इन्होंने ये तो नहीं कहना भी अगले साल से ना आना। जब तक मैं हूँ यहाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मेरा अपना घर है, सफर है, एक जानिब मौला अली और दूसरी जानिब मौला हुसैन। इब्रार साहब मैं बात इससे ऊपर की कर रहा हूँ, मौला का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता। ये कैसी पुल्ले सिरात है। एक तो जीते जी खुदा ने हमें रोज़ा अली से रोज़ा हुसैन, पढ़ूं जुमला, सद शुक्र, जगह दीजिए ताकि ये गुजरे, फिर मैं जुमला कहूं। सद शुक्र उस खुदा का जिसने जीते जी हमें पुल्ले सिरात से गुजार। मौला का वास्ता, जुमला जाया हो गया, सफर बर्बाद हो जाएगा। साहिबान मिंबर, नकी भाई मौला का वास्ता, पुल्ले सिरात। अब जुमला कह रहा हूं, मौला का वास्ता बातें न कीजिएगा, मौला का वास्ता सुनिए। जुमला जाया हुआ, सफर बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे बंदों हाथों की लाज रखना। सद शुक्र उस खुदा का जिसने हमें जीते जी रोज़ा अली और रोज़ा पुल्ले सिरात से गुजारा है। अरे ये कैसी पुल्ले सिरात है जिसके इधर भी जन्नत है उधर भी। जिसके यहां भी जन्नत, बल्कि रुकिए मैं नारे का टाइम देता हूं। रुकिए। अब अगर शायद ये उठ के ना बोलते तो बात इस तरफ को ना जाती। मैं मौला की कसम अपने से मजलिस नहीं पढ़ रहा, जो देख कर आया हूँ वो बयान कर रहा हूँ। मजमून पढ़ने का ना वक्त है, मैंने ज़्यादा वक्त मसाहिब को देना है। फ़ज़ाइल में इतना वक्त ही नहीं कि मैं मजमून, अब या तो उठ के बोलना नहीं था, या तो छेड़ना नहीं था, या छोड़ना नहीं। आंखें खोल के मुझे देखना है, मेरे साथ रहिएगा। एक जानिब है रोज़ा अली, दूसरी मुझे देखिए, दूसरी जानिब है रोज़ा हुसैन। मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ था, सरकार बताइए अली और हुसैन में क्या फ़र्क है। मेरे आका ने फरमाया था एक फ़र्क है और वो बड़ा ख़ास, अली की मोहब्बत के लिए मोमिन होना शर्त है, हुसैन की मोहब्बत के लिए इंसान होना शर्त है। अरे हाथ उठाना और हाथ नीचे न करना, पहले जुमला पूरा सुन लेना। सरकार आपके जवाब की समझ नहीं आई, फरमाया याद रखना, जहां अली नहीं होंगे वहां ईमान नहीं होगा, जहां हुसैन नहीं होंगे हैवानियत होगी, इंसानियत, हैवानियत होगी, इंसानियत नहीं होगी। पहला जुमला अपनी खिताबत का, गुफ्तगू का आगाज में कहना चाह रहा हूं, रोज़ा अली, रोज़ा हुसैन, ये इतनी सी किताब है जिसका नाम है कामिलुज़ ज़ियारात। अगर बिस्मिल्लाह, अगर वो किताब मेरी कौम का जवान अभी आज रात से पढ़ना शुरू कर दे, मैं मिंबर हुसैन पे बावजूद तकद्दुस की कसम, अभी वो छाले मेरे पाँव में हैं जो नजफ से करबला पैदल चलते हुए पड़े हैं। मैं अपनी नकाहत के बावजूद, जख्मों के बावजूद खड़े होकर नहीं पढ़ रहा, वरना इस मिंबर की बुलंदी बहुत ज्यादा है। ये मेरे बंदों हाथों की लाज रखना, मेरा कद छोटा है, मैं जुमला बड़ा कहना चाह रहा हूँ। एक किताब है कामिलुज़ ज़ियारात। मेरे जवान भाइयों, रोज का 10 मिनट का टाइम रख लो। ये कोई उसूल नहीं होता बंदा मगरिबैन की नमाज मुकम्मल करो जल्दी से उठ के भागे फोन की तरफ। बैठो मुसल्ले पे 10 मिनट ताकि बात करो, अपने इमाम से बात करो, और 10 मिनट रोज पढ़ना शुरू कर दो। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, किताब खत्म हो जाएगी। मिंबर पे भाई वादा कर रहा है, जिस दिन कामिलुज़ ज़ियारात किताब खत्म होगी उस दिन करबला जाने का जो थोड़ा सा शौक है ना, ये इश्क और जुनून में तब्दील हो जाएगा। इको बंद करेंगे जहां साउंड वाले बैठे हैं, ये इको बंद। ये जो एक छोटा सा शौक है ना कि मौला करबला बुलाएं, वो इश्क बन जाएगा, वो जुनून बन जाएगा, वो जिंदगी का टारगेट बन जाएगा कि अब करबला जाना है। क्योंकि उसमें बताया गया है कि रोज़ा हुसैन के ज़व्वार की शान क्या है। थक रहे हो, मसाइब शुरू कर देते हैं, वरना फजाइल पढ़ लूं और ज़ाहिर हुसैन की शान पढ़ लूं, और वो सामीन सुने जो अपने अंदर करबला की तड़प और इश्क रखते हैं। मैं उन्हें आबे हयात जैसा तोहफा देके जा रहा हूं। कामिलुज़ ज़ियारात। मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ, सरकार बताइए ज़ाहिर की शान क्या है, या ज़ाहिर का मर्तबा क्या है। इब्रार भाई मौला का वास्ता, वक्त हमारा करबला में साथ गुजरा है, पहली बार इतना वक्त करबला में, अभी तो आबे हयात का मजा ले रहे हैं। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, जुमला कद छोटा है, जुमला बड़ा कह रहा हूँ। सरकार बताइएगा ज़ाहिर की शान क्या है। मेरे आका फरमाते हैं वो ज़ाहिर जो रोज़ा मौला अली से चले और रोज़ा हुसैन तक प्यादा पैदल चल कर जाए, और रास्ते में उसे कोई ऐसी मजबूरी भी ना पड़े
जिसकी वजह से उसे लिबास तब्दील करना पड़े। जो लिबास पहने उसी लिबास को पहनकर रोज़ा हुसैन तक जाए। तमाम रास्ते की गर्द उसके जिस्म पे आए, तमाम रास्ते की धूल उड़ उड़ के उसके बालों में लगे। क़िबला बिलाल काज़मी साहब ने फरमाया था, हम मजलिस में बैठे थे कि उस वक्त जब करबला की खाक के जर्रे बालों में पड़े तो बाल साफ न किया करो। जब करबला के जर्रे आते हैं तो हूरे हैरान होती हैं, ये कहाँ से सज के आया है, इसने किस आईने में सिंगार किया है। मौला मैं पढ़ रहा हूँ देखिएगा मेरी जानिब, पढ़ रहा हूँ देखिएगा मेरी जानिब, ये कहाँ से सज के आया है। मेरे इमाम से पूछा गया, मेरे भाई अब रहना यहीं पे, मयार यही कायम रखना। मेरे इमाम से पूछा गया, सरकार बताइए ज़ाहिर हुसैन का मर्तबा क्या है, या ज़ाहिर हुसैन की शान क्या है। मेरे इमाम ने फरमाया था, वो ज़ाहिर जो नजफ से चले और चल कर करबला तक आए। ताकि भाई नजफ से चले, चल कर अब्बास भाई करबला तक आए और सारे रास्ते की धूल उसके कपड़ों पे पड़े, गर्द पड़े, गुबार। मैं फॉर्मल लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं जो फ़कीर बन के बैठे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये मम्मी डैडी पब्लिक के लिए करबला होती ही नहीं है। सॉरी टू से, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। अरे जो फकीर इश्क अली बन के बैठा है उससे बात कर रहा हूं। जो लम्हे के लिए मौला अली के जिक्र में नाम नहीं उठाता कि मेरे कपड़ों की इस्त्री टूट जाए, उससे तो बात ही नहीं है। जो फकीर बनो जिसे पता है हाथ उठेगा तो वो कुछ अता करेंगे। मेरी बात उस बंदा मौला का वास्ता बा खुदा। अंकल मैं हाथ उठाने का कह रहा हूं, हाथ उठाइए महफिल गदीर की तरफ। मैं कहता हूं कट जाए, कट के गिर जाए वो बाजू जो बाबर आजम के छक्के पे उठे और अली के नारे पे ना उठे, जो PSL के मैचों में उठे और मौला अली के जिक्र में ना उठे। उस हाथ का कोई फायदा है जो उनसे मांग के लुकमा तोड़ के खाए, लेकिन क्या फायदा उस हाथ का जो मौला अली को सलाम न करे। सरकार नजफ से चले करबला तक आए और तमाम रास्ते धूल गर्द गुबार उसके कपड़ों पे पड़े और वो करबला आए तो रोज़ा हुसैन पर सरकार फरमाते हैं जाए। जाने के बाद करबला की खाक उड़ उड़ के उसके बालों में उसके कपड़ों में लग जाए। पिंडाल पांव पर उठकर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। मैं दाद का मुतालिबा नहीं कर रहा, परेशान जवान मेरी नजर में आ गया, मैं उसके सर पे आ जाऊंगा। मैं आसमान से बड़ा जुमला मेरे छठे बादशाह का है। फरमाते करबला की खाक उसके कपड़ों में पड़े। सरकार फरमाते मेरे जद हुसैन की कब्र की मिट्टी में खुदा ने कोई इतना असर रखा है कि वो जाहिर करबला की धूल अपने कपड़ों से झाड़े, वो जर्रे उड़कर जिस शख्स पे पड़े खुदा उस पे भी जहन्नम हराम कर दे। जिसके अंदर है हुसैन अपने दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। बिस्मिल्लाह। सरकार लगी भाई बात आगे चलाएं जनाब इसे। सर मैं चाहता हूं अवेयरनेस फैले। अगर कोई शौक है तो वो इश्क बने, तड़प पैदा हो। खुदा की कसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मिंबर के तकद्दुस की कसम उठा के कह रहा हूं, जिस वक्त मैं वहां करबला से निकला अब आकर कुछ सुकून महसूस हुआ। वरना ये बीच का जितना रास्ता था, इज्जत हुसैन की कसम उठा के कह रहा हूं, इतना बेजार गुजरा है जिसकी हद नहीं। मैं अभी मसाइब शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा कि करबला छोड़ना क्या है, लेकिन अभी करबला की तरफ सफर हो रहा है, करबला जाया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, नहीं बात भाई उस दुनियादार से, नहीं बात उस इज्जतदार से जो आले मोहम्मद के जिक्र में हाथ उठाने को समझे कि मेरी पर्सनैलिटी में फर्क आता है, और वो इतने बड़े करीम हैं जो भीख मांगने वाला भी अब उसे क्या चाहिए जिसका वेलकम अब्बास करें। उस गरीब को दुनिया की और कौन सी दौलत चाहिए जिसका इस्तकबाल हुसैन करें।
और जो नाज कर कर के कहे मैं हुसैन के यहाँ आया हूँ, जो नाज कर कर के कहे मैं जनाब अब्बास के यहाँ आया हूँ, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को, जहान भर की मिट्टी उठाइए, जहान भर की मिट्टी, और उसे उठा के सूंघिए, फिर करबला की खाक को सूंघिए। करबला की खाक में एक खुशबू है, करबला की खाक में एक महक है। जहान भर पूरे पाकिस्तान का मजमा है। मैं बाहर इस्तकबाल के में बैठा था, मुझे पंजाब डेरा गाजी खान तक के चेहरे मिले, लाहौर तक के चेहरे हैं, कनाडा से तशरीफ लाए हैं, मैं करबला से आ रहा हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग दिखा सकता हूँ, सब सर पे कुरान रखें और बताएं, पूरी दुनिया की खाक जहाँ की उठाएं और सूंघिए। बल्कि इसके बारे में मेरे छठे बादशाह की एक हदीस भी है। सरकार फरमाते हैं मन अकल तीन व माता, जो बंदा मिट्टी खाए और मर जाए उसका जनाजा पढ़ना हराम है। सरकार क्यों? फरमाया वो इसलिए कि आदम बना था मिट्टी से। अब इस बात पे सर नहीं हिलाना था, हाथ उठाना था, यही मैं कहता हूँ। नहीं तो उठ के सवाल करें। 20 मिनट हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, कितनी देर तक डिसीजन लेंगे कि अब इसको बोलना भी है या नहीं बोलना? जल्दी डिसीजन लें, जुमला आ रहा है। सरकार आदम बना है मिट्टी से, तो फरमाया माज़ल्ला मिट्टी खाना ऐसे जैसे आदम का गोश्त। मिट्टी कराची की यो खाना हराम, मिट्टी हमारे लाहौर की यो खाना हराम, मिट्टी इस्लामाबाद की यो खाना हराम, मिट्टी आपके कनाडा की यो खाना हराम, मिट्टी आपके इलाके की यो खाना हराम, मिट्टी इंडिया की यो खाना हराम। कह दूं जुमला, आखिरी सफ तक हाथ उठे तो यहां आने का मजा है, वरना कोई नहीं बोलेगा। मैं खुद कह रहा हूं। सरकार फरमाते हैं जहां की मिट्टी खाकर मर जाए तौबा किए बगैर, तो मरने वाले का जनाजा पढ़ना हराम। लेकिन सरकार फरमाते हैं जो शख्स खाके शिफा चख के मर जाए उस पे जन्नत वाजिब हो जाए। जियो जियो मेरे भाइयों, जियो मेरे भाइयों, जियो मिलके नारा है हैदरी। जो खाके शिफा चख के मरे उस पे जन्नत। मिट्टी हमेशा से दुनिया को फूल देती है। मेरे सामने डाइजेस्ट और ये नावल पढ़ने वाले भी जवान बैठे हैं। मिट्टी हमेशा से दुनिया को फूल देती है। 1400 साल पहले कुछ वाकया ऐसा हो गया कि फूलों ने मिट्टी में सोने की ठान ली। अब फूल मिट्टी में सो तो गए, लेकिन काम ये हुआ कि मिट्टी महक वाली हो गई। अब उस मिट्टी से दुनिया खुशबू ले रही है। मैं नहीं जानता सखी हुसैन के शहर की मिट्टी क्या है जो चलते चलते तुम्हारे सजदों तक आ गई है। इब्रार भाई जुमला इग्नोर करने वाला नहीं था, लेकिन आपका जहन मेरे ख्याल से पीछे काफिले के किसी मसले में उलझा हुआ था। मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है। पता नहीं क्या है इमाम हुसैन के शहर की मिट्टी। जिस वक्त करबला रूनुमा हुई थी, करबला नक्शे पे थी ही नहीं। ये जगह कोई आबादी के लिहाज से थी ही नहीं, वजूद ही नहीं था। लेकिन उस सहरा से चलते चलते वो टिकिया तुम्हारे सजदों तक आ गई। मैं क्या बताऊं सखी हुसैन के शहर की मिट्टी में क्या है। ज़ाते गिरामी पे बाद में बात होगी। मिट्टी में क्या है? दुनिया में सामना हो तो शिफा मिल जाती है, मरने के बाद साथ चली जाए तो फरिश्ते हया करते हैं। मुगलिया ज़माने की बात है, वाकया मेरे जहन में आ गया, मैं लगे हाथों आपको सुनाता चलूं। मुगलिया ज़माने की बात है। उस वक्त ईरान का दारुल खिलाफा इस्फहान होता था। सफवी ख़ानदान की हुकूमत थी, ठीक है। इस्फहान निस्फ जहान समझा जाता था ईरान में। ये हमारे लाहौर जो था उस वक्त कुल आबादी 50,000 थी। मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत थी। इस्फहान में एक ईसाई आलिम दीन आ गया जिसने आते साथ ऐलान कर दिया मेरे पास इल्म गैब है, और उसने पूरे मुल्क को लाजवाब कर दिया। जो आता था उसे एक सवाल के 10 जवाब देता था, अगला सवाल करने की जुर्रत नहीं करता था। दरबार में अब्बास भाई है, अली भाई मेरे भाई अमेरिका से लाइव सुन रहे हैं, खुदा हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बिल्कुल बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। शिया मौलाना दरबार में चले गए। मौलाना का नाम था मौलाना मोहसिन फायज काशानी। दरबार में चले गए, सामने वो ईसाई आलिम दीन बैठा था।
जाते साथ मोहसिन फायज काशानी ने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाल के खाके शिफा पकड़ी और मुट्ठी बंद करके उसके सामने कर दी। खो तो नहीं गए आप? ये यहां वाला मजमा, ये यहां से भी जितने जवान उठ उठ के दाद दे रहे थे, कर लूं बात? खड़े होके पढ़ रहा होता तो शायद कोई और निजाम होता। ये मिंबर अब तकाजा नहीं करता कि मैं इधर उधर हूं, मैं जुमला कहना हूं, मेरे में सकत भी इतनी नहीं है, मैं जुमला कहना चाह रहा हूं मौला का वास्ता। ये हाथ बांधना कोई बंद कमरे में नहीं बांधता, मैं इतने बड़े मजमे के सामने बांध रहा हूं। लफ्ज का कत्ल हुआ, सफर का कत्ल हो जाएगा। कराची जैसे अहले जुबान मजमे में लफ्ज का कत्ल वाकई बहुत बड़ा जुल्म होगा। मोहसिन फायज काशानी ने जेब में हाथ डाला, खाके शिफा पकड़ी, मुट्ठी बंद करके कहा तेरे पास अगर इतना इल्म है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। ये कैमरामैन जरा कैमरा फेर के मुझे प्लीज बंदा बताइएगा, मैं मिन्नत कर रहा हूं, आपने मुझे वो बंदा, ये जो भी ऑफिशियल कैमरा है, मुझे फेर के बंदा बताना है जो हाथ नहीं उठाता। इस्फहान में मुगलिया जमाने में, फिर सुनिए, सफवी खानदान की हुकूमत थी। एक आलिम दीन आ गया जो मुसलमान नहीं था, उसने आते साथ इल्म गैब का दावा किया, पूरा मुल्क लाजवाब कर दिया। जो सवाल करता उसके मुंह पे 10 जवाब मारता था। और उस वक्त शिया मौलाना मोहसिन फायज काशानी दरबार में गए उससे सवाल करने के लिए कि मैं देखूं ये कितना बड़ा आलिम है। जेब में हाथ डाला, खाके शिफा की टिकिया पकड़ी, मुट्ठी बंद की ताकि वो देख न सके, और मुट्ठी बंद करके उसके सामने की और कहा मैं तुझे मान जाऊंगा, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अब जो फर 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 जवाब देता था ना, फर 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 जो जवाब देता था, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे एक चेहरा नजर नहीं आ रहा, जो ऐसे 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 करके इब्रार भाई जवाब देता था ना, तारीख कहती है यहां से पसीना शुरू हुआ। आहा, ये जवान, ये जो यहां बैठे थे, रुकिए रुकिए, नारा मिलके लगाते हैं, नारा मिलके लगाते हैं, रुकिएगा, रुकिए, नारा मिलके, ऐसे नारे का मजा नहीं है। ये जहां जितने जवान थे जो अभी उठ के बोल रहे थे, अब आमादा हो जाओ, जितने बैठे हो, जितने, तुम्हें मौला का वास्ता, यहां से पसीना शुरू हुआ, एड़ियों तक पसीने में गर्क को शर्क हो गया, बदन पे कपकपी तारी हो गई। अभी दरबार वालों को नहीं पता कि मुट्ठी में क्या है, फकत और फकत मौलाना मोहसिन फायज काशानी जानते हैं कि उनकी मुट्ठी में कब्र हुसैन की मट्टी है, ऐसे बंद है, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। यहां से पसीना शुरू हुआ। पिंडाल अपने पैरों पर उठ भी जाए तो आज अली अब्बास अस्करी के हक कीमत अदा हो ही नहीं सकती। क्या है उसके बदन पे लर्जा तारी आया। मोहसिन फायज काशानी ने लहजा बदला, जलाल में आके फरमाते हर किसी के मुंह पे 10-10 जवाब देता है, मैं इतनी देर से खड़े होके पूछ रहा हूं मुझे बताता क्यों नहीं मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने कांपते हुए हाथ बांध के कहा मोहसिन फायज काशानी, पता मैंने कर लिया है कि तेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन मैं हैरान इसलिए हो रहा हूं ये जन्नत की चीज मरने से पहले तुझे कैसे। मोबाइल दो मेरा, ठीक है। वक्त पूरा हो गया, जल्दी भाई 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 भाई, वक्त पूरा। अरे ये जन्नत की चीज मरने से पहले तेरे हाथ कैसे लग। फायज काशानी ने कहा क्या मतलब। उसने कहा जी पहले जिंदगी, पहले 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 जिंदगी, मेरी आवाज आती रहेगी, इससे भी आगे चलते हैं तो मुझे 11 बजे तक पढ़ना है, 9 मिनट रह गए हैं, मसाइब का वक्त भी निकल गया। प्लीज सुनिए, मौला का वास्ता सुनिए। इब्रार भाई बड़े लोगों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा है, मैं तो मेरे लिए तो बोनस है ये दाद कि कह रहे हैं मजलिस समेट दी एक जुमले में। सुनिए, पहले जिंदगी, फिर मौत, मौत के बाद बरज़ख, बरज़ख के बाद हश्र, हश्र के बाद हिसाब किताब, उसके बाद डिजर्व करते हो तो जन्नत। ये जन्नत की चीज पहले कैसे।
अच्छे अम्मू। अब्बास भाई, अब्बास भाई, देखें जी, जिंदगी, मौत, बरज़ख, हश्र, मीज़ान, फिर जन्नत है ना। ये जन्नत की आखिरी चीज यहां कैसे है? मेरे भाइयों, सवाल ये है, पीछे वाले जितने भी बैठे, क्या है जन्नत? जन्नत में आप कदम रखते जाएंगे, मांगना कुछ नहीं पड़ेगा। जो सोचेंगे खाना ये है, पीना ये है, मौसमों का इंतजार नहीं किया जाएगा, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। करोड़ों लोग करबला गए थे, सर पे कुरान रख के पूछना, एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने जो सोचा हो उसे ना मिला। अपने थके हुए हाथ उठा के नारे हैदरी। जन्नत में डिमांड, सरकार जो सोचा वो मिल गया ना। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। 4 मिसरे सुनिए। पढ़ने नहीं थे लेकिन दूसरी बार हो गया। सफेद दाढ़ी, आपकी इतना बड़ा अदब है तो मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूं। अच्छा, जन्नत में जाना भी बात की बात है। जन्नत में हम जाएंगे कैसे? जाएंगे, अब आपने मुझे नहीं देखना, जैसे ही मैं चौथी लाइन कहूं आपने इधर देखना है। और जो माहौल अब होने वाला है वो अब भी होगा। अब फजाइल वाला बंदा मैं हूं ना, मेरे बाद और जाकिरीन होते हमारे पंजाब की तरह तो मिसाल और थी, बात करता मैं और था। पढ़ने वाला जो खाकसार एक मैं यूं, सारी रात जो नोहा खान है। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मुझे लाख अस्करी खुदा देना अपने जैसे, मैं वार के फेंक दूं और मैं ऐलान करूं मिसरे का हक अदा नहीं हुआ। मिसरा सुनिए। शीर जहरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े, और हुक्म ज़हरा ने दिया खुल्द के दरबानों को, कोई शब्बीर के ज़व्वार से आगे। बाहर वाले अपने हाथ उठा के बोलो हैदर, हैदर। बैठिए, बैठिए। मसाइब पे इंशाअल्लाह। रमज़ शहादत, जल्दी जल्दी जल्दी। खैर हो, अब्बास आगे। पढ़ूं और इजाजत है? पढ़ लूं थोड़ी सी। कोई शब्बीर के, हाँ जी, क्या पढ़ा आपने? जो ईद तो करते हैं मुहर्रम, इधर वाला मजमा, जो ईद तो करते हैं, जो ईद तो करते हैं मुहर्रम। क्यों परेशान हो गए आप लोग? नहीं, जो तो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। दुनिया सवाल करती है हम क्यों, क्या, किस लिए, वजह क्या है, हम क्यों इतना खर्चा करते हैं, क्यों हम लोग इतने इंतजामात करते हैं, क्यों मसरूफियात छोड़ के यहाँ फकत रोने के लिए आते हैं। दुनिया सवाल करती है चराग़ मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है? चराग़ मिदहत शब्बीर ने दिया, या तो ये इंचोली नहीं है या फिर अस्करी आया ही नहीं। दुनिया कहती है चराग़ मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है? मैं कह रहा हूं अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या। चराग़ मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है? चराग़ मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है? अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया।
दो बार दिया आ गया, एक बार देने वाला, एक बार रोशन करने वाला। चरागे मिदहत शबीर ने दिया क्या है? अंधेरे। भैया मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप मजमा क्रॉस करके कहाँ पे आ रहे हैं? चरागे मिदहत शबीर ने दिया क्या है? माशाल्लाह कार्ड लगा हुआ है, इंतजामिया के बंदे हैं, आप मजमा चीर के आगे आ गए। चरागे आदाब महफिल होते हैं मेरे भाई, चरागे गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। चरागे मिदहत शबीर ने दिया क्या है? अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया। मैं जब भी इमाम बारगाह में दाखिल होता हूँ तो पहले इमाम बारगाह की दहलीज को चूम के इमाम से इज़्न दुखूल मांगता हूँ कि मौला अपने घर आने की इजाज़त दीजिए। जब किसी के घर मुंह उठा के नहीं जाया जाता तो यहाँ भी इजाज़त लेकर आना पड़ता है, और यहाँ पाबंद रहना पड़ता है, यहाँ अपनी मर्जी से नहीं चलना पड़ता। चरागे मदहत मिदहत शबीर ने दिया क्या है? अंधेरे कैसे, मेरे साथ रहना खड़े हुए जवानों, अंधेरे, बल्कि जुमला ही तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है? तो सुनो, चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या। चढ़े जो सूली पे मीसम, मिसरा सुनना सुनना, चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें बैठना उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा, तेरे इश्क का मजा। मुझे आखिरी शेर पे रुकना, मैं इसलिए दाद के लिए रुक नहीं रहा, वक्त कम है। चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे। इब्रार भाई काफिया देखिए, दिया क्या है? अंधेरे। अब्बास भाई, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है? चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी, पढ़े मिसरा, तेरे इश्क का मजा क्या है। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, अली अली की सदा, अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये लोग कल को कहेंगे खुदा खुदा क्या। अली अली की सदा, हाथ नीचे न करना तुम्हें मौला का वास्ता, अब अपने हाथों को ऊपर रखना, मैं शेर पढ़ रहा हूं, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये लोग कल को कहेंगे, चाहे कोई रूठता है तो रूठे, खुदा खुदा क्या है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या। हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे, अभी हम ही नहीं समझे। आप मुझे देखें, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या। फजाइल करबला बज़ुबान करबला, बस नाम वही लेने का हकदार है मेरा, शबीर जिसे कह दे नमक खार है मेरा, मयार भी हैरान है जो मयार है मेरा, शहजादा शबीर जमींदार है मेरा। मैं कितनी वाह वाह करूं, करबला कहती है मुझे पहचानो, सींचा है मुझे। बस 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 बस। पढ़ने वाला माहौल नहीं है, या शहे अबरार करो। करबला एक हकीकत है, ना इनकार करो, है अभी वक्त अज़ाए शहे अबरार करो। जाने कब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार, जाने कब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार। जितने शब्बीर के कातिल हैं गिरफ्तार करो। लब्बैक या हुसैन,
माहौल माहौल होता, बात आगे चल पड़ती, लेकिन ये बेटा बहुत मसला है इस तरफ। बैठिए, 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 जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। मारो। पाकिस्तान में वैसे जमानतें मुश्किल से होती हैं जी। क्या बात हो रही थी? आप लोग प्लीज सुनिए यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज आप लोग अपनी बातें करते हैं, अब मुनासिब नहीं। प्लीज मौला का वास्ता, कभी कभी आप लोग ऐसा माहौल देते हैं, मेहरबानी, मैं मिन्नत कर रहा हूँ। करबला की फजीलत बाजुबान करबला, सारा माहौल बेरब्त हो गया आप लोगों की बातों की वजह से। शहजादा शब्बीर जमी जमी, अरे मैं करबला हूं, सींचा है मुझे फातह खैबर के लहू ने, आबाद किया है अबू तालिब की बहू ने। अगला शेर पढ़ दूं फिर? सींचा है मुझे फातह खैबर के लहू ने, जी वो आबाद की, जो भी बोला उसका शुक्रिया। अब ऐसे बोलें, वैसे ना बोलें। आबाद किया है अबू तालिब के। करबला कहती है ये रुतबा आली, ये जजा मेरे लिए है, दुनिया की जमीनों में बका मेरे लिए है, मखदूमा आलम की जजा मेरे लिए है, माबूद की ये खास अता, माबूद की, ये भाई से फोन छुड़वाओ और इसे मुझे दिखाओ, माबूद की ये खास अता। करबला कह रही है माबूद की ये खास अता मेरे लिए है क्या, सब 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 सूए शहनशाह नजफ देख रहे हैं, सब अंबिया औलिया औसिया मुकर्रबीन मलाइक तमाम फरिश्ते हर कोई और रफा उदबा, करबला कहती है सब सूए शहनशाह नजफ देख रहे हैं और शाह नजफ मेरी तरफ देख रहे। आखिरी दो, सब सूए शहनशाह नजफ देख रहे हैं, या अली सब सूए शहनशाह नजफ देख रहे हैं। मैं मौला की कसम मसाइब शुरू कर देता, मैं अब्बास मियाँ के हुक्म पे 2 शेर मजीद पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इनके कहने पे। अदरवाइज मैं तबीयत इतनी बेमज़ा हो चुकी है कि मैं बात जहाँ लेके जा रहा था वहाँ जा नहीं सकी। सब सूए शहनशाह नजफ देख रहे, और हाय हाय, अब ये मिसरा वही समझे जिसकी आंखों में वो सुनहरी गुंबद नक्श हो, और शाह नजफ मेरी तरफ देख। आप लोगों ने जोश को पढ़ा है, मिसरा सुनिए। करबला कहती है याद रखना सच्चाई के किरदार कभी बिक नहीं सकते। आपका शुक्रिया, आपका भला होवे, जैसे आप चुप बैठे हैं, अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। सच्चाई के किरदार कभी बिक 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 बिक, सच्चाई के किरदार जियो कभी बिक नहीं सकते, मीसम के तरफदार कभी बिक नहीं सकते। अब ये बैठने वाले नाराज होकर दाद भी नहीं देंगे। सच्चाई के किरदार कभी बिक नहीं सकते, बड़ा मिसरा है। सच्चाई के किरदार कभी बिक नहीं सकते,
मीसम के तरफ ना दीजिएगा दाद, मौला का वास्ता। मैंने पहले कहा इनकलाब पसंद लोग बैठे हैं, जोश मली आबादी जैसे शायर और फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ने वाली कौम है। कल नॉर्थ कराची पढ़ना है, 27 भी यहीं हूँ, 28 भी यहीं हूँ, 29 भी यहीं हूँ, 7 रबीउल अव्वल तक आपको कहीं ना कहीं तो शहर में, चलो मैं सलाम रोज ही कर रहा हूँ, ना दीजिए दादे, मैं आपसे आगे ले लूंगा, ये मौला का वास्ता साथ ले जाना। मैं अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूँ। सच्चाई के किरदार कभी बिक नहीं सकते, मीसम के तरफदार कभी बिक नहीं सकते। करबला कहती है शब्बीर के मुख्तार कभी बिक नहीं सकते, हाँ मेरे अज़ादार कभी बिक। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूं, मौला की कसम पढ़ना चाह रहा हूं, बड़े दिल से पढ़ना, जी लगा के सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मिल के बोलेंगे, बीच में नारा कोई ना मारे, बेरब्त ना करे। जब पढ़ लूं फिर सब मिलकर बोलेंगे, सच्चाई के किरदार कभी बिक नहीं सकते, मीसम के तरफदार कभी बिक नहीं सकते। करबला कहती है शब्बीर के, अच्छा शब्बीर के हुबदार कभी बिक नहीं, हाँ 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 मेरे अज़ादार। करबला कहती है हाँ मेरे अज़ादार कभी, मैं फैसला कुन मिसरा पढ़ रहा हूं, हाँ मेरे अज़ादार कभी बिक नहीं, बिक नहीं। जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जवान बैठे हो, टूटे हुए माहौल को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां जाते जाना, फैलाते जाना। करबला का नजरिया क्या है, हाँ मेरे अज़ादार कभी बिक नहीं सकते। करबला कहती है दुनिया वालों याद रखना, मुझसे मेरी तारीख से जो प्यार करेगा, हर दौर में बैत का वो इनकार करे। बस मुझसे मेरी तारीख से जो प्यार करेगा, हर दौर में बैत का वो इनकार। करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आहा जोश मली आबादी का एक मरसिया है, मुजिद मुफक्किर, उसके 4 मिसरे आपको सुनाता हूं। बैत के साथ पढ़ते हैं। फरमाते हैं कि कर दिया साबित ये तूने ऐ दिलावर आदमी, की कसम सबसे पहले पाकिस्तानी निसाब में ना ये इंसान और हुसैन मरसिया सेट करवाऊं, मैं इनकलाब और हुसैन सेट करवाऊं, मैं मुजिद मुफक्किर आने वाली नस्लों को पढ़ाऊं, इन्हें पता। वो जिस ब्रिटिश गोरे ने कहा था जोश मली आबादी, अरे हुसैन तो वो है जिसने 72 से 9 लाख को शिकस्त दे दी थी। तुम्हारे पास हुसैन था तो मुट्ठी भर गोरे नहीं मिटा सके। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो वो जंग आज़ादी के बाद मुगल गए और वो आए यहाँ पे और सारा काम बना, उसके बाद जोश मली आबादी ने ये मरसिये लिखे थे। कर दिया साबित ये तूने, ऐनिक वाले मेरे क्यूट भाई, ये दिलावर आदमी। पढ़ूं दूसरा मिसरा, दिलावर, दिलावर, दिलावर काफिया है आदमी। कर दिया साबित ये तूने दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। कर दिया साबित ये तूने ऐ दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर, टक्कर आदमी। जोश फरमाते हैं काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आए हाय। आप कीने तोड़ सकते हैं हिसारे संग को। कर दिया साबित ये तूने है दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। सामीने करामी, कल शाम, कल आखिरी बार गया था रोज़ा हुसैन पे और जाकर जाली में हाथ डाला था।
और रोते हुए फ़कत इतना कहा था कि मौला जो मांगता रहूं वो नहीं चाहिए, मांग ये रहा हूं कि दोबारा इज़्न ज़ियारत ज़रूर दीजिए। ऐसा महसूस हो बा खुदा, इतनी शफीक हस्ती, हुसैन कायनात का सबसे पुरअसर नाम, पुरअसर नाम। कैमरा बंद कर दीजिए जी, आले मोहम्मद का गम है, नुमाइश वाली जगह नहीं। उसके बाद चलकर रोज़ा अब्बास पे गया। इज्जत हुसैन की कसम उठा के कह रहा हूँ, बनावट करूं अभी अभी मौला सजा दें, अभी वो हाजिर नाजिर है खुदा, अभी ऊपर खुदा नीचे कब्र, इतनी सी भी बनावट हो। पौन घंटे के करीब वक्त मेरे पास था, मैं होटल की लॉबी में बैठ के रोता रहूं। मैं वापस दोबारा हरम देखने फकत इस डर से नहीं गया कि अब जाऊंगा तो आ नहीं सकूंगा। उल्टे कदम वापस निकला हूं हरम से बाहर, कब्र हुसैन को कमर करके नहीं आता। खुदा गवाह करके कह रहा हूं, दो जानू होके बैठ गए हूं। क्या करबला का आखिरी सलाम वैसे भी जाया करें जिस वक्त तो अकेले जाया करें, काफिले के साथ होटल का पता चल जाता है कितना दूर है, रास्ता याद हो जाता है 2-3 दिन के क़याम के बाद, अकेले जाया करें। आखिरी सलाम में इंसान हर वो बात करता है क्योंकि फिर पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, आ सकूं ना, मुश्किल होती है। इब्रार भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, मजलूम का मिंबर है, मर जाना है, दुनिया फानी जहान है, हमसे पहले पहले चले गए बड़े बड़े बादशाह, कैसे कैसे लोग खुदा की कसम मनोमन मिट्टी के नीचे पड़े हैं। ये मिंबर यही रहना है, चेहरे पहले और थे अब और हैं, आने वाले ज़माने में और बदल जाएंगे। अब जो दुनिया में आ चुका है उसको जानना है। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर की कसम उठा के कह रहा हूँ, सोने का गुंबद, सोने के दरवाजे, खुदामों का पहरा, ज़ाहिर की खिदमतें, या ज़ाहिर की सदाएं, मौक़ों में पकड़ पकड़ के बिठाने वाले और खाने खिलाने वाले। कोई परेशानी नहीं थी करबला, कोई परेशानी नहीं थी, हर चीज मामूल से बहुत आगे चल रही थी। सुनहरी गुंबद, सोने का गुंबद, सोने के दरवाजे, सिक्योरिटी, कब्र हुसैन पे खराश भी नहीं आ सकती, इतना आलीशान निजाम था। और रोजा हुसैन मुझसे नहीं छोड़ा गया। मैं जब से आया हूं मैं सोच सोच के ये रो रहा हूं कि जब इतना आलीशान निजाम होने के बाद भी मुझसे रोजा नहीं छूटा तो बहन लाश छोड़ के शाम कैसे। ये जुमला मैंने एक मजलिस में पढ़ा था, अपने होटल में ही मजलिस दी। अब जाहिर की हालत क्या बताऊं, ये तो खुद पे गुजर रही है ना, जो अभी 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 बाखुदा रोजा जनाब अब्बास से निकला हूं। मुझे इमाम हुसैन की कसम है, मैं उठता बैठता होटल तक आया, मैं मुड़ मुड़ के इमाम हुसैन के हरम को देखता रहा। मुझे नहीं पता जिंदगी कब तक है, जिंदगी कब तक नहीं है, मैं दोबारा वहां जा सकूं। मैं इसी सोच को देख के रोता था कि एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं वहां नहीं होऊंगा। और अब वो टाइम, वो वक्त आ गया है। जो बाखुदा जिंदगी वो थी जो कब्र हुसैन पे गुजरी है।
मुड़ मुड़ के इमाम हुसैन की कब्र को देखा, गलियों में मुड़ मुड़ के जा जा के ये रोजा नजर आ जाए, ये गुंबद देख लूं, किसी तरह एक झलक। भाई मजदूर भी मरे ना तो बहन बैन करके कहती है मेरा नवाब मर गया। जिस बहन का हुसैन जैसा भाई, जिस वक्त उसने भाई की लाश जोड़ी है, हाथों में रस्सियां हैं, एक जानिब वो रास्ता है जो शाम को जा रहा है और दूसरी जानिब में भाइयों की लाशें, भाइयों की मैयतें। बहन आई है भाई की लाश पे, हुसैन, बल्कि दो मिसरे हैं इस पे, पता नहीं किसकी हैं, बहुत बड़े हैं। कब से पुकारती हूं, कब से बुला रही हूं, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रही हूं। मेरे मौला ये जो आवाजें बुलंद हो रही हैं इन्हें करबला की सवारी नसीब फरमा। मेरे मौला ये जो बेटियों बहनों को साथ ला के रो रहे हैं इन्हें वो बाजार दिखाएं जहां से जनाबे ज़ैनब ऐसे करके गुजरी। हुसैन मेरे भाई हौसला, मेरे भाई बड़ा हौसला। हुसैन मैं शाम जा रही हूं, मैं रोज़े हुसैन पे बैठ के खुदा की कसम इस चीज को सोचता रहूं। लोग फैमिलीज के साथ करबला गए थे, खानदान के साथ करबला गए थे, बाप बैनुल हरमैन में फिर रहा है, उसको फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी रोज़ा हुसैन में है या रोज़ा अब्बास में। चौदह 1400 पॉल खंबे हैं जिनसे पता लगता है कि अब करबला कितना रह गई, 1400 कुछ। भाई अगर 1000 पोल पे है ना तो उसे कोई फिक्र नहीं है अगर बहन 300 पोल पीछे। मर्दों का मजमा है, मर्दों की भीड़ है। क्या हमारी बहनें इस माहौल में बाजार जाएं हमें ये तसल्ली होती है? हर भाई जानता है कि मेरी बहन के निगरान जनाब अब्बास है, हर बाप जानता है मेरी बेटी के निगरान इमाम हुसैन है। बल्कि इब्रार भाई ये मुकद्दमीन का फिक्र है। आप ये दरवाजा खोलें, पीछे मस्तूरात बैठी हैं, आप किसी एक मस्तूर से कहें कि वहां से चले और मर्दों के मजमे के बीच से गुजर के बाहर जाए। कोई एक मस्तूर यहां खड़ी हो और इस इतने बड़े मजमे को चीर के यहां से गुजर के ना, मस्तूर सर से लेकर पांव तक लरस जाएगी। इतने मजमों से गुजर के कैसे जाऊं? किस्मत उस बीबी की जिसने शाम में कदम रखे और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हर बंदा सर पे मातम, सर पे मातम। ये सर का मातम मुसीबत की अलामत है। मैं मसाए पढ़ना चाह रहा हूं। बहन ने भाई की लाश छोड़ी और ये कहते हुए छोड़ी, हुसैन मैं जा रही हूं, हुसैन मैं शाम जा रही हूं। हुसैन याद रखना, बहन वादा करके जा रही है, अभी जा रही हूं मैं कैदन हूं। हुसैन जब मैं वापस आऊंगी, मैं जहां जाऊंगी वहां बता के आऊंगी मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी था। हुसैन मैं खंजरों से गवाहियां लूंगी, हुसैन मैं संदूकों से गवाहियां लूंगी, हुसैन मैं नेज़ों की अनियों से गवाहियां लूंगी और मैं पूरी दुनिया को बता के आऊंगी मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी था। हुसैन आज तुम्हें इन्होंने शहीद कर दिया, जब वापस आऊंगी हर तरफ तुम ही तुम होगे। हुसैन दुनिया हुसैन हुसैन, मैं वापस आऊंगी पूरी दुनिया तुम्हारा नाम उठाएगी। बहन वादा करके गई, पीछे 4 साल की बेटी आ गई, रो के कहती है बाबा ये आ जाएंगी, मैंने वापस नहीं आ। आइए 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 आइए, जगह दीजिए, पीछे वाले पीछे रह जाएं, पीछे वाले। इरफान आज़ाद तशरीफ ले आए, इरफान आज़ाद तशरीफ ले आए। मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, बैठे रहिएगा।
साहिबान मिंबर बैठे रहिए, पीछे वाले बैठ जाएं, इरफान साहब को आगे भेज दीजिए। सांस ले लें, सांस ले लें। कि भाई जुमले जुमले हैं, जुमले जुमले। पीछे वाले बैठ जाएंगे जनाब, बैठिए, तशरीफ रखिए, जगह दीजिए जी। मुझे अच्छा नहीं लगा, इरफान भाई खड़े हो गए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लेवा। ये बच्चे को नीचे बिठाइए, इमाम हुसैन के नाम लेवा। मेरे भाइयों कोशिश करो नीचे बैठो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक जाकिर को मैं खड़ा रखूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बल्कि मैं मसाइब यहीं से आगे चलाता हूं, यहीं से। मेरे भाई ये कलमे के लिए हौसला करना। अभी आप सबने देखा इरफान भाई आए हैं, मैं मजहब छोड़ने के लिए तैयार हूं। किसी एक शख्स को इरफान भाई ने खुद कहा मुझे रास्ता दो, नहीं हुआ ऐसा। क्यों? जो देखता गया वो हटता गया, जो देखता गया वो कौन है? इमाम हुसैन के जाकिर आ रहे हैं। मौला हुसैन आपके जाकिरीन की ये इज्जत है, जो देखता गया वो हटता गया। मौला वो वक्त कैसा था जब शाम के बाजार में आगे वाले रास्ता नहीं देते थे। जब आगे वाले रास्ता नहीं देते थे। हो हुसैन बहन वादा कर रही है मैं वापस आऊंगी, और जब वापस आऊंगी हर तरफ तुम ही तुम होगे। बहन गई तो बेटी आई, बाबा ये आ जाएंगी मैं नहीं आऊं। लम्हे के लिए सर उठाओ, मुझे देखो, सर उठाओ मुझे। इब्रार भाई इधर देखिए, 5 दिन का नकी भाई सफर था, सांस ले लिया। अब मैं अगला जुमला कहता हूं। 5 दिन का सफर था, 5 दिन का सफर। 90 किलोमीटर मैं पैदल चलाऊं, रोजा अली से चलाऊं, रोजा हुसैन तक आया हूं। 4 से 5 दिन लगे हैं। आपने पैदल मशी की है। 5 दिन के बाद आलम यह था मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरे पैर नीचे से इतने जख्मी थे, मैं दामन उठाकर उन्हें दुआएं दे रहा हूं जो पहले समझ के रो रहे हैं। 90 किलोमीटर का सफर था नकी भाई, पैरों का आलम यह था कि मैं अभी भी बैठ के पढ़ रहा हूं, इतनी सख्त नहीं है कि मैं खड़े होकर पढ़ सकूं। 90 किलोमीटर चलने के बाद आज 6 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। सफर था गिन के 90 किलोमीटर। रखो मेरे सर पे कुरान, जिस वक्त 1600 मील के मुसाफिर ने दुनिया छोड़ी है। बाकिर मौला दीवारों में टक्करें मार रहे थे। जिसे आता है मातम, सर का मातम जो कर सकता है, कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे मातम न करे। 1600 मील के मुसाफिर ने दुनिया छोड़ी। बाकिर मौला रोते क्यों हैं? फरमाते मैं मर जाता मैं वो मंजर न देखता। मौला कौन सा? फरमाया 1600 मील के सफर मेरे बाबा सज्जाद ने किए हैं। करबला के बाद 36 साल तक मेरे बाबा सज्जाद जिंदा रहे हैं। मैंने 36 साल कोशिश की है, मैं बाबा के पाँव नहीं चूम सका। और मैं 36 साल बाबा के पैरों पे बोसा। वो बंदा माफी मांगे जो अब मातम नहीं कर सकता। और मौला पाँव क्यों नहीं चूम सके? फरमाया मजबूरी थी। करबला और शाम के बाद मेरे बाबा के तलवों से गोश्त खत्म हो गया, और शाम की राहें मेरे बाबा के पाँव खा गई। जिसे आता है मातम, जिसे आता है मातम, शाम की राहें मेरे बाबा के पाँव खा गई। सर उठाओ मौला का वास्ता, मुझे अरबईन हुसैनी का एक जुमला कहना है, एक जुमला। अपने सर उठाकर मुझे देखो। जनाब ज़ैनब आलिया का मसाइब भी पढ़ लिया, इमाम सज्जाद का मसाइब भी पढ़ लिया। मसाइब का इख्तिताम करूंगा 4 साल की बेटी की गुर्बत। ये 3 नाम ही मारूफ है ना, शाम के मजालिम की तारीख। कितनी बड़ी गुर्बत, कितनी बड़ी गुर्बत। सादात का काफिला रिहा हुआ। मैं नहीं जानता वो वक्त कितना दर्दनाक था जब इमाम सज्जाद ने बहन की कब्र पे आखिरी सलाम किया। और ये उस माँ की हसरत थी जिसने असगर करबला में कुर्बान किया, सकीना शाम में कुर्बान की।
दामन झाड़ के कहा सादात से रिश्ते तो खत्म हो गए हैं, लेकिन सज्जाद मेरी गुर्बत का वास्ता, मैं जाते जाते अपनी बेटी की कब्र देखना चाहती हूँ। वो गरीबों वाला कब्रिस्तान, शाम के ज़ायरीन मेरे सामने बैठे हैं। इरफान भाई इजाजत देते हैं एक जुमला कह सकूं? एक जुमला, मेरा इतना एतकाद है इस एक जुमले पे, मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं। मैं खुदा गवाह करके कह रहा हूं, बंदा अभी मजमे से खड़ा हो और अभी उठ के कहे मेरी फलां दुआ पूरी नहीं हुई, जितनी मेरी माएं बहनें पर्दे में सुन रही हैं, मैं उनको भी दावत दे रहा हूं, अगर आंसू आए तो दामन फैलाना। ये अलम अब्बास की कसम खा के कह रहा हूं, दुआ पूरी ना हो मेरा गिरेबान हाजिर है। मांगना तब जब यहां दिल में दर्द हो। 4 साल की बहन रस्सियों में दफन की, दफन करने के बाद कब्र की पांती सज्जाद ने मारा सर, पेशानी फटी तो खून शुरू हुआ। बाकिर मौला ने पूछा बाबा इतना शाम गरीबा नहीं रोए? ओ बाबा जितना आज रोए हो खैर है। फरमाया बाकिर मुझे मौत आ जाती, बाकिर मैं वो मंजर ना देखता। बाबा सज्जाद कौन सा मंजर? फरमाया बाकिर रस्सियों वाले हाथों से कड़ियों वाली बहन को कब्र में सुलाया। बाकिर मैं तावीज़ कब्र को बंद कर रहा था, बाकिर मेरी बहन के नन्हे नन्हे लब हिल रहे थे। बाकिर मैंने करीब जाके कान लगाए हैं, बाकिर अब जो मैंने सुना है, और बाकिर मुझे मौत आ जाती, तैयारी करो मातम की। बाकिर मैं मर जाता वो मंजर न देखता। बाबा कौन सा मंजर? और शाम में जलजला आया, बाकिर मेरी बहन के लब हिल रहे थे और मेरी बहन रो रो के कह रही थी भैया मैं उजड़ी हुई बहन हूं, मैं जख्मी बहन हूं, मैंने जिंदगी में कुछ मांगा। सर पे मातम की तैयारी, और मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, उस जवान को भी माफ कीजिएगा जिसका हाथ सर पे नहीं आता, और सज्जाद मुझे खाली ना लौटाना। सकीना हुक्म करो। रो के कहती है सज्जाद मैं मरने के बाद मांग रही हूं, सज्जाद मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूं। मुझे शाम के लोगों से ये पता कर दो, शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं हटाना। और सज्जाद मुझे डर लगता है। और सज्जाद जी जी आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, हौसला, आखिरी जुमला। सज्जाद वो मरने वालों की कब्र पे तो नहीं आता। छत्तीस साल शाम 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 कह के रोए हैं मेरे मौला सज्जाद। ये बदन पे खुदा की कसम कपकपी तारी है, पढ़ा नहीं जा, शाम का नाम लेके रोए हैं। हमारे पंजाबी मैं बड़ा ठहर ठहर के आज मसाइब पढ़ रहा हूँ। हमारे पंजाबी ज़ाकिरीन ना एक जुमला एक रिवायत पढ़ते हैं जो पंजाब के बच्चों को भी याद है। मैं जुमला आप लोगों में पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं कि यहाँ आप लोगों तक पहुँची या ना पहुँची। अगर पहुँची है यकीनन तो आपकी हाय मुझे बताएगी कि इसमें कितना दर्द है। दरबारे यजीद की पहली पेशी, और 4 साल की कैदन ने ना यजीद की बेटी के कान में गोशवारे देख। मातम की सदा बुलंद हो, मातम की सदा बुलंद हो। जितने जवान बैठे हो, जिसका आंसू नहीं आ रहा वो सीना तो प्यारा न करे, मातम तो वो कर सकता है ना। कान में गोशवारे देखे। बीबी ने उसे हाथ के इशारे से करीब बुलाया। ये समझ गए, ये समझ गए हाथ के इशारे से क्यों बुलाया। अब आप खतीब है ना इबरार भाई, क्यों बुलाया? रखिए मेरे सर पे कुरान में सारी जिंदगी सोचता भाई क्यों बुलाया। मसले का हल तब निकला जिस वक्त बादशाह रोम ने कहा यजीद जितने जुल्म करने हैं कर,
लेकिन उस छोटी कैदन की गले की रस्सी ढीली कर दे। मैंने देखा है उस बच्ची ने 4 बार बेहोश होकर गिरने की कोशिश की है, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। उसके गले की रस्सी इतनी तंग है। हाथ के इशारे से बुलाया। अब रमला करीब आई। मैं बादशाहजादी हूं। हाथ के इशारे से इमाम ने फरमाया, यजीद की बेटी, मेरे बहन के गले की रस्सी ढीली कर। अब रस्सी खुली। अब लम्हे के लिए देखना, वहां भी बेटी थी और यहां तो कायनात के सुल्तान की बेटी थी। पहला जुमला जो बीबी सकीना ने कहा है, पढ़ूं? मैं हुक्मन कह रहा हूं, हर बंदा अंदर बाहर वाला हर हाथ सीने पे मातम के लिए आएगा, हर बंदा। मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ूं, मैं ये चेहरे देख रहा हूं, इनसे सुना नहीं जाएगा। पहला जुमला जो रस्सी ढीली होने के बाद पढ़ा, जानते हो क्या है? यजीद की बेटी, ये दुर तेरे नहीं। बैठा है कोई ऐसा जिसे खुदा ने बेटी दी हो। ईद के दिन मुझे बाबा ने पहनाए थे। ये सर का मातम जनाबे ज़ैनब की सुन्नत है। ये शाम गरीबा से, ये मुसीबत की अलामत है। मुझे बाबा ने ईद के दिन पहनाए थे, ये दुर मेरे हैं। यजीद की बेटी ने आगे बढ़ के कहा, कैदन कोई दलील, कोई सबूत है जो ये दुर मेरे नहीं दुर तेरे हो? मैं मिंबर की कसम उठा के कह रहा हूं, खुदा करता मुझे मौत आ जाती, मेरी सांसें रुक जाती, मैं ये जुमला न पढ़ता। कोई दलील है कि ये दुर तेरे हैं? बीबी सकीना ने कहा सबूत है। यजीद की बेटी ने कहा क्या? बीबी ने फरमाया सबूत ये है, अभी घर जा, चादर उतार, इन गोशवारों को गौर से देख, अगर इन गोशवारों पे खून के निशान होए। बड़ा बदनसीब है जिसने अब मातम नहीं किया, जिसने हाय नहीं की। अगर मेरी माँ बहनों में गिरिया, मेरा यकीन है जनाबे रुबाब अपने बच्चों का पुरसा कबूल करने के लिए आ गई हैं। हिम्मत नहीं है, मैं चहलम तक की रिवायत नहीं पढ़ूंगा, मैं इस जुमले पे मिंबर छोड़ रहा हूं। अगर निशान होए तो ये गोशवारे मेरे। फैलाओ अपने अपने दामन। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, अगर निशान हुए तो ये दुर मेरे, निशान न हुए तो दुर तुम्हारे। यजीद की बेटी ने घर जाने का इंतजार नहीं किया। उसने भरे दरबार में चादर हटाई, उसने गोशवारे उतार के देखे, गोशवारों पे थे खून के निशान। कि भाई जिंदगी भर रोने के लिए ये एक जुमला काफी है। अब आजमियत थे खून के निशान, मैं चेहलम तक आ ही नहीं सका, मैं इस जुमले पे मिंबर छोड़ रहा हूं। मेरे मौला मुझे माफ करें, मैं बड़ी सख्त रिवायत पढ़ रहा हूं। और वो बंदा भी माफी मांगे जिसके पास हाथ है और वो सर या सीने पे नहीं आता, निशान देखे। यजीद की बेटी ने कहा कैदन मैं बाकी बातें तो नहीं करती, लेकिन मैं मान गई हूँ ये दुर मेरे नहीं दुर तुम्हारे हैं। लो, वो देने के लिए आगे बढ़ी। बीबी ने रो के फरमाया अब मेरे नहीं, अब तुम पहनो, और अब मेरे नहीं है। हर हाथ मातम करेगा, अब मेरे नहीं अब तेरे हैं। यजीद की बेटी ने आगे बढ़ के कहा कैदन मैं मान गई हूँ ये दुर मेरे नहीं तुम्हारे हैं, मैं देती हूँ, तुम पहनती क्यों नहीं हो? ये दुर पहनो। शाम की जमीन में जलजला आया, 4 साल की कैदन तड़पी और रो के कहती है रमला एक बार मेरे करीब आओ, मुझे गौर से देखो, और मैं ये दुर कैसे पहनूं? मेरे कान खत्म हो गए और मेरे कान काबिल नहीं बचे, और जालिम ने उतारे नहीं है नोच लिए, और मेरे कान गोशवारों के काबिल नहीं रहे।